नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके, सब्जेक्ट को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उस सब्जेक्ट की महत्ता कितनी है, इम्पोर्टेंट कितनी है। इसी बात को लेके आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमें जो है अपने घर बनाने चाहिए, हमें जो है उसे किस तरीके से कूल रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है वो एक तरीके से लोग अपने इतना इन्फॉर्मेशन उनको नहीं है, इतना जो है नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से उनको घर बनाना है। क्योंकि जो हीट रेजिस्टेंस है, अगर ऐसा आपने नहीं बनाया तो चूंकि आपको पता है कि हमारे देश में ज़्यादातर हम जो नॉर्थ का एरिया हो गया या मिडिल का एरिया हो गया, साउथ का एरिया हो गया, तो यहाँ पे गर्मी थोड़ा ज़्यादा पड़ती है और लगभग 7 से 8 महीने हम गर्मी के ही प्रभाव में होते हैं। तो हमें जो घर बनाना है, हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, वो जो है इस तरीके से हो कि वो हीट ऑब्जॉर्व ना करे, बल्कि हीट को वो रिफ्लेक्ट कर सके। इस तरीके से कूलिंग सिस्टम अपने घर के अंदर डेवलप करना है कि वहाँ पे हीट जो है ट्रैप ना हो पाए। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, इसके चलते आप जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे गर्मी का प्रभाव आप देख रहे होंगे, और दिल्ली जो है इसका एक प्रमुख एग्जाम्पल है। क्योंकि दिल्ली में अब ये हो रहा है कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो विदाउट एसी तो आप जो है कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे गर्मी का जो प्रभाव है वो इतना प्रभावी हो गया है कि लोगों को अब जो है इसकी आवश्यकता हो गई है कि इसके बिना आप चल ही नहीं सकते, एसी आपको लगवानी ही पड़ेगी। तो अब इस बात को हम समझते हैं कि एसी कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक समय होता था कि हम एसी को जो है लग्जरी मानते थे। जब कोई व्यक्ति लगवाता था तो हम ये कहते थे कि वो लोग जो है एसी लगवा के रहते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन आज जो है वो नीड हो गई है, आवश्यकता हो गई है कि ये जो है किसी भी तरीके की अब लग्जरी नहीं रह गई है, आवश्यकता हो गई है। क्योंकि अगर गर्मी बहुत पड़ रही है और अगर आप एसी में नहीं रह रहे हैं तो आपको हीट स्ट्रोक आ सकता है, अलग अलग तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब जो भी अर्बनाइजेशन हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि जो छोटे छोटे गांव हैं, शहर हैं, कस्बा हैं, वहाँ पे जो है लोग अब एसी लगा के रह रहे हैं। तो एक बहुत नॉर्मल बात हो गई है। और लेकिन अगर हमें इस बात का ध्यान रहे और ये बात हम समझें कि जब हम एसी लगाते हैं तो उससे कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, और जिसके कारण उस एनर्जी को हम जो कंज्यूम करते हैं तो वो एनर्जी बनाने में जो है कितना पोल्यूशन होता है, कितना एमिशन होता है गैसों का, और जिसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये बहुत ज़्यादा इस पे प्रभाव पड़ता है। तो हम क्यों ना ऐसा घर बनाएं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें कि वहाँ पे ऐसा मैकेनिज़्म हो, ऐसा सिस्टम हो कि जो गर्मी है, जो हीट है, वो ट्रैप ना होने पाए। मतलब कि जो घर आपका हो वो इस तरीके से आप ऐसी टेक्नोलॉजी आए, ऐसा प्रोसेस हो, ऐसा मैकेनिज़्म हो कि घर जो है अपने आप ठंडा हो। जैसे कुछ चीज़ें हैं वो तो बात में ध्यान रखने की कोई भी समझ सकता है कि वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं, खुले में जाते हैं, तो वहाँ पे हवा जो है वो बहुत अच्छा से उसका आदान प्रदान होता है, जिसकी वजह से आप वो गर्मी उतना महसूस नहीं करते। लेकिन जब आप गर्मी के दिनों में घर में होते हैं तो वो हीट जो है ट्रैप होता है, और अगर उसको सही वेंटिलेशन मिल जाए, हवा का सही आदान प्रदान हो, तो उतनी गर्मी आपको नहीं महसूस होगी। तो ये तो बहुत बेसिक बात है और इसको जो है सदैव ध्यान में रखा गया है। लेकिन अब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए कि जैसे जो हम कंक्रीट यूज़ करते हैं, सीमेंट हो गया, मोरंग हो गया और आयरन हो गया, तो इसको ध्यान में रखते हुए कि हम इसके जगह पे ऐसी कौन सी चीज़ यूज कर सकते हैं जिसमें हीट ट्रैप ना होने पाए। मतलब कि नेचुरली जो है वो जगह ठंडा रहे।
तो बहुत ऐसा सुनने में आया है कि अगर दीवारों के बीच में कुछ ऐसा ऐसी पाइपलाइन डाली जाए जिसमें वाटर को फ्लो करें, तो उससे जो है दीवारें जो है ठंडी रहेंगी। दीवार ठंडी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि गर्मी जो है वो होगी नहीं। तो इस तरीके के टेक्नोलॉजी पे काम करने की आवश्यकता है, और इसके लिए जो है जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करने वाले लोग हैं, और गवर्नमेंट भी इस पे इनिशिएट करे, और जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं वो भी इस पे बढ़ चढ़ के काम करें, ताकि हमें इस तरीके की टेक्नोलॉजी मिले कि जब हम घर बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, तब जो है इस बात का ध्यान रखें कि वो जगह जो है वो कूलिंग के लिहाज से बेहतर हो, अच्छा हो। क्योंकि अगर हम इसको ध्यान में नहीं रखें तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ पे तो अभी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से कह लीजिए कि शुरुआत है, क्योंकि कुछ ही जो है मेट्रो सिटीज़ हैं जहाँ पे ये अर्बनाइजेशन हुआ है, जिसकी वजह से ये समस्या देखने को मिल रही हैं। लेकिन धीरे धीरे जो छोटे शहर हैं, जो कस्बे हैं, तो वो जो है बहुत तेज़ी से जो है ग्रो कर रहे हैं। वहाँ पे जो है जो बिल्डिंग बन रही हैं और जो सड़कें बन रही हैं, उसकी वजह से जो है आप देख पाएंगे कि जो गर्मी है वो ट्रैप हो रही है। तो उससे बचने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो ऐसा बनाया जाए कि वो उसमें एक नेचुरली कूलिंग प्रोसेस हो, जिससे किसी भी प्रकार की ऐसी व्यवस्था न करनी पड़े जिसमें आप जो है इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा उपयोग करें। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अगर आप एसी यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है गैसों का एमिशन हो रहा है, और इसकी वजह से एनवायरनमेंट, पर्यावरण और क्लाइमेट में चेंजेस जो है देखने को मिल रहे हैं। तो इससे बचने के लिए हम जो है ये ध्यान रख सकते हैं कि जब हम मकान बनाएं, बिल्डिंग बनाएं, तो इस बात का ध्यान रखें जिसकी वजह से हम एक तरीके से कह लीजिए कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जब भी कोई काम करेंगे तो हम भी बच सकेंगे, और आने वाली जो जनरेशन है, जो प्रकृति है, उसका भी ध्यान रख पाएंगे। क्योंकि हमारे बोध का ही विषय होता है, जब चीज़ें हम बहुत ध्यानपूर्वक करते हैं और समझते हैं चीज़ों को, तब वो चीज़ें जो है सही तरीके से फलीभूत होती हैं, अन्यथा उसका हमें जो है परिणाम भोगना पड़ता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इस बात को समझेंगे कि हमें जब घर बनाएं, हम जब कुछ भी बिल्डिंग बनाएं, तो उसमें इस बात का ध्यान रखें कि किस तरीके से उसे हम ठंडा रख सकते हैं, कूलिंग प्रोसेस वहाँ पे अच्छा हो और वेंटिलेशन अच्छा हो। इस तरीके के टेक्नोलॉजी लेके आएँ कि वहाँ पे हमें एसी इतना ज़्यादा ना यूज़ करना पड़े कि हम इलेक्ट्रिसिटी का जो उत्सर्जन है जहाँ पे बनती है उसके वजह से जो गैसों का एमिशन है वो ज़्यादा हो। तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम कम यूज़ करेंगे तो गैसों का एमिशन कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हम पर्यावरण का इस तरीके से ध्यान रख पाएंगे। तो आशा करते हैं कि बात समझे होंगे। इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में किसी और विषय पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।